हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अदालत ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब वो मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है। क्या है, अब किन किन लोगों के लिए अच्छी बात है और किन को ये खबर सुन के जो आदेश जारी हुआ किन को सबसे बड़ा झटका लगेगा, दुख की बात होगी उनके लिए। तो ये जानेंगे क्या ऐसा कोर्ट ने अदालत ने क्या फैसला किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसके बिल्कुल मत करना। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता है ना, जब भी आप कोर्ट कचहरी ताम में जाते हो तो तारीख पे तारीख आपको मिलती रहती है। न्याय के नाम पे सिर्फ तारीख मिलेगी जिससे कि आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाता है, बट जो न्याय है वो नहीं मिल पाता, बस तारीख पे तारीख मिलता है। तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे कि उन लोगों को जिनका केस पंजाब और हरियाणा में चल रहा है उनके लिए सबसे बड़ा आदेश है। उन लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है और कुछ लोगों के लिए वो दुख भी बात है, दुखी की भी बात है, जिससे कि वो निराश भी हो सकते हैं। अब क्या किन लोगों के लिए अच्छी बात है, किन लोगों के लिए ये एक दुख साबित होगा, जो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। निचली अदालतों को सबको ये स्ट्रिक्टली कहा है कि ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। अब होता क्या है कि ये आदेश उन लोगों पे जारी हुआ है कि जो बोलते हैं ना, जो एजुकेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं किसी अपने केस में, वो किस लिए, जैसे कि रिकवरी के लिए लगाते हैं, रिकवरी का कोई अमाउंट हो चाहिए उनको, ठीक है। तो जैसे सिविल कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो उसमें रिकवरी आपने लगा दी कि रिकवरी मुझे चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन की एप्लीकेशन लगा दी। तो इसमें पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 मंथ के अंदर अंदर निचली अदालतों को फैसला दिया है कि आपको ये जो है केस सॉल्व करना पड़ेगा, केस खत्म करना पड़ेगा। मतलब आपने रिकवरी का अमाउंट अगर एप्लीकेशन डाली एजुकेशन की तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर वो रिकवरी का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुख के लिए किसकी बात है। अब अपोजिट ले लो आप, दुख के लिए उन लोगों के लिए बात है अगर फॉर एग्जाम्पल आप पे किसी ने एजुकेशन की एप्लीकेशन डाल रखी है पैसे के लिए, रिकवरी के लिए, तो 6 मंथ के अंदर अंदर भाई आप पैसा तो तैयार कर लो, आपको देना ही पड़ेगा। और ये स्ट्रिक्टली कहा है हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा कोर्ट ने निचली अदालतों को। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके जो अधिकारी हैं निचली अदालत के, उस पर एक्शन होगा। और अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, अपनी रिकवरी का अमाउंट या जो भी आप पे लगाया गया है चार्ज पेमेंट नहीं करते, तो हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जब भी पत्नी आपके केस में होगा कि आप पे मेंटेनेंस का केस लग चुका है, मेंटेनेंस अलाउ हो चुका है बट आप दे नहीं रहे हैं, ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, लग गया है, और पत्नी ने वहां पे एजुकेशन की एप्लीकेशन लगा दी है, तो आप अब संभल जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि पंजाब हरियाणा कोर्ट में दे दिया है, निचले अदालत को सबको फैसला दे दिया है। अगर आपका केस पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चल रहा है तो इसमें आपको फिर 6 मंथ के अंदर अंदर वो कोर्ट तो अपना फैसला सुना देगी। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे, मेंटेनेंस का अमाउंट क्लियर नहीं करोगे, तो वो आपको जेल डाल देगी और हाई कोर्ट में आगे बोल देगी कि भाई इसने, हमने बोला भी पेमेंट नहीं दी तो इसलिए हमने अपना जेल में इसको डाल दिया। वो तो अपने हाथ कर लेगी अपना काम खत्म के, दिक्कत आपको होगी क्योंकि आप जेल चले जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली बोला गया अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा और आपको, या फिर आप पे तो कार्रवाई होगी होगी, वो कार्रवाई यही होगी, वो जेल में आपको डाल देंगे। तो अगर आपके साथ ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है या मेंटेनेंस हो गया है स्टार्ट फिर भी आप नहीं दे रहे हैं, तो इसका तुरंत इलाज करिए, वरना बस 6 महीने का टाइम है आपके पास। 6 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इस पे एक्शन लेना ही लेना है, केस को डिसमिस करना है। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन्होंने रिकवरी की करी है। रिकवरी में वो भी हो सकते हैं जैसे कि आप पे झूठा केसेस हुआ है, पत्नी ने झूठा केस डाला है, होते हैं ना, जैसे मानहानि का केस भी कर देते हैं आप लोग किसी, जिसकी मुझे अपना पैसा वापस चाहिए मेंटेनेंस के बेस पे, तो आपको वो 6 मंथ के अंदर मिल जाएगा। बट जब पत्नी ने लगा रखा है मेंटेनेंस में, एजुकेशन की एप्लीकेशन मेंटेनेंस केस में, तो उसमें आपको 6 मंथ के अंदर पेमेंट देनी पड़ेगी, वरना फिर जेल जाना सकता है। तो ये जो हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश जारी किया है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो किसके लिए अच्छी बात है किसके लिए बुरी बात है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको ये कैसा लगा फैसला? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ बिल्कुल ये सही है, अगर नहीं तो वो भी बिल्कुल कमेंट में करके बताइएगा।
जिससे कि ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों के लिए अच्छी बात है, कितने लोगों के लिए बुरी बात है। ठीक है, अब मेंटेनेंस देने से बचने के लिए, ठीक है, इस जो आपका 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा, इससे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उस पर जल्दी से काम करो, केस की जल्दी तैयारी करो अपने वकील के साथ मिलकर, क्या फैक्ट है, क्यों देना नहीं चाहिए, पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है, छुपा रही है, सैलरी छुपा रही है, तो चीज़ पे सारी चीज़ों को एविडेंस बनाओ, इकट्ठे करो एविडेंस, कोर्ट में पेश करो, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करो, ताकि वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले, प्रूफ जमा कर दो। ठीक है, क्योंकि बड़ी ऐसे जजमेंट है, काफ़ी हाई कोर्ट के जजमेंट भी है, गाइडलाइंस भी है। अभी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पत्नी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो जॉब करती है, अच्छी खासी सैलरी, उसकी पति से ज़्यादा उसकी इनकम है, और वो उसने क्रॉस क्वेश्चन करते समय खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वो सबसे बड़ी वही गलती थी। और वो मेंटेनेंस ले रही थी, 30,000 ले रही थी, तो कोर्ट ने उसको 7 साल की सजा सुनाई थी। ये 7 साल की जेल पत्नी को हुई थी, सिर्फ झूठ छुपाने की जुर्म में। क्योंकि मेंटेनेंस का केस जब दोनों पार्टी को ये बोला जाता है कि कोई भी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपकी सैलरी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो वो आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हो और जब बाद में कोर्ट को पता चल जाता है तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो ये जो पुरुष बोलते हैं ना कि नहीं, पत्नियों को कभी सजा नहीं मिलती है, पत्नी कभी जेल नहीं जाती है, उनको कोई जुर्माना नहीं भुगतना पड़ता है, ये सब पुरुषों के साथ ही होता है, तो ऐसा नहीं है। कानून दोनों के लिए ही है, इक्वल है, बस आपको कानून पे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, हमने खुद जजमेंट दी है, जजमेंट किनकी होती है? आप सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, आप जैसे ही लोगों की होती है ना, जो अपनी पत्नियों से पीड़ित होते हैं, वो हार नहीं मानते, एंड तक लड़ते रहते हैं, तो वो फाइनल अपने डिसीजन तक पहुंच जाते हैं और उनकी जीत होती है। ऐसे में उनका जजमेंट हो जाता है, उनके फेवर में निकलता है, और वही आप लोग पढ़ते हो। तो जब वो लोग अपना वो हार नहीं मानते, केस जीत जाते हैं, डिवोर्स भी मिल जाता है, मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, एलिमनी देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप लोग क्यों हार मान जाते हो? क्यों अपने अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट भर रखे हैं? क्यों अच्छा नहीं सोच सकते? क्यों अच्छा नहीं कर सकते? एक बार गलत ये नेगेटिव चीज़ हटा के देखो, अच्छा सोच के देखो। मैं आपकी हेल्प हमेशा करती हूँ, कोई ना कोई तकनीक, कोई तरीके, वो भी बिल्कुल लीगल होते हैं चीज़ें, और जो प्रैक्टिकल होते हैं, जजमेंट के साथ भी मैं आपसे बात करती हूँ, ताकि वो आप अपने केस में यूज़ करो, आपको हेल्प मिल सके। तो ये चीज़ें होती है। एक शख्स ने मुझसे पूछा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि मैम ये जो निचली अदालतें होती है वो जजमेंट नहीं लेती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई थिंक पता नहीं चंडीगढ़ का था, कहाँ का था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो कहीं का भी हो ना, जजमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करते हाई कोर्ट जजमेंट तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आगे अपने वकील से डिस्कस करिए किस हिसाब से ये जजमेंट नहीं ले रहे हैं। जजमेंट तो सभी लेते हैं, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, मुंबई, कहीं के भी हो। और देखो, एक जजमेंट एक जरिया होता है आपको बताने का कि भाई हाँ, इस केस में हुआ। मेन तो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप फाइट करते हैं। आप खुद अपना जजमेंट निकालो ना, कि दुनिया देखे आपके जजमेंट को भी, आप क्यों किसी का देखो और बाकी आपके देखें। तो उस तरीके से आप फाइट करो, हमेशा जजमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। खुद फाइट करो, आपको तरीके, लीगल तरीके क्या है, क्या कानून तरीके है, क्या धाराएं हैं, किस तरीके से आप अपनी पत्नी को गलत साबित कर सकते हो जो उसने झूठे आरोप लगा रखे हैं, मेंटेनेंस देने के लिए क्या उपाय हैं, क्या है तरीके, वो सब चीज़ें तो मैं बताती रहती हूँ आपको। और क्या चाहिए? अगर कुछ और भी चीज़ रहती है, देखो हर चीज़ वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप कॉल पे बात करिए, आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस जो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ये जो अपना आदेश निकाला है, इसमें आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।